आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों, यूपीपीसीएस का पेपर अब हो चुका है और आप सभी दोस्तों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको एकदम सटीक एनालिसिस पेपर का देने जा रहा हूं विद आंसर्स। याद रखिएगा, इसको मिला लीजिएगा और इसके हिसाब से अपने कैलकुलेट कर लीजिएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ज्यादा अंतर नहीं रहेगा आयोग में और मेरी आंसर की में। और आप सब लोग ये मान के चलिएगा जितने आ रहे होंगे उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको मेंस की तैयारी करनी है 2024 की, कि आपको 2025 की प्री की तैयारी करनी है। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग फटाफट से इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइएगा। और सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में आपको मैं आंसर की दे रहा हूं। ज्यादा आपके लिए मैंने डिस्कशन कम, आंसर पर ज्यादा जोर दिया ताकि आप लोग मिला लें, क्योंकि आप लोग को वही चाहिए अभी के लिए, आपके लिए वही आवश्यक है। ठीक है, चलिए। तो यहां पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोग के लिए। देखिए, जो भी छात्र ऐसे हैं जो यूपीपीसीएस 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, प्री और मेंस की कंप्लीट तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं, तो हमारे फाउंडेशन बैच 2025 में जुड़ सकते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन 25 दिसंबर से हमारे एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो गया। बैच आपकी लग चुकी है, आप सभी लोग इस पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एडमिशन चालू हो गए हैं। और आप सभी लोग दोस्तों पूरी तैयारी लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर, जो जैसा कि पेपर आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी, और याद रखिएगा लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम एनसीईआरटी आधारित ही क्वेश्चंस आए और पूरा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो करंट अफेयर हो चाहे स्टैटिक जीएस हो। तो आपको बहुत अच्छी तैयारी की आवश्यकता है और हमारे कोई भी बैच में, चाहे आप पढ़ें, चाहे फाउंडेशन बैच 2025 में, चाहे 2024 वाले छात्र रहे, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया पेपर में। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी हमारी क्लासेस का आधार रहता है और पूरी जीएस में ही आपको पढ़ाता हूं, प्री और मेंस की। ठीक है, चलिए। तो इससे आप जुड़ सकते हैं। बैच आपका 25 दिसंबर से स्टार्ट है एप्लीकेशन पर, इस पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, एडमिशन आप ले सकते हैं। अब 2024 अगर मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको पूरा जीएस 1 से जीएस 6 आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग कंप्लीट आपको यहां पर मिलेगा संकल्प बैच 2024 में। और अगर आप आरओ की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो ये नई बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 26 दिसंबर से। इसकी भी रजिस्ट्रेशन आपकी 26 तारीख से स्टार्ट है। तीनों ही बैचेस दोस्तों आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जा रहा है। सभी लोग फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए और इन बैचेस में से जिसकी आप तैयारी करना चाहते हैं उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, इसमें से किसी भी बैच के बारे में इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो 9559088796 ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। क्लियर? चलिए हम लोग आंसर की पे आते हैं, बाकी चर्चा करते रहेंगे। सबसे पहले देखिए, यहां पर आपको बता दूं, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित पेशवाओं के अनुसार उनका आरोही क्रम आपको बताना है। दोस्तों, आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ता हुआ क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ, इसके बाद बालाजी बाजीराव, फिर उसके बाद नारायण राव, फिर रघुनाथ राव। तो ये आपका आंसर हो जाएगा A4321। इसके बाद प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। और सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे, ये भी बात एकदम सही है। तो यहां पर आपका ये आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट आप देखिए, क्रोनोलॉजी में इसको व्यवस्थित करना है। सेन शासक है बंगाल के, तो यहां पर दोस्तों देखिए मैंने आपको दे दिया है बकायदा, हेमंत सेन, फिर विजय सेन, फिर बल्लाल सेन, फिर लक्ष्मण सेन। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। आप सब लोग मैच करा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए, बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये मेरे हिसाब से दोस्तों यहां पर आंसर आपका डी होना चाहिए, बाकी आप लोग मिला लीजिएगा। इस पे मैंने अभी भी डाउट रखा है। ठीक है, आप लोग अन्य जगह से भी मिला के देख सकते हैं, आयोग की आंसर की का वेट कर सकते हैं। यहां पर जनसंख्या के आधार पर अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम बताना है। तो सबसे पहले यूपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर आपका वेस्ट बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। तो डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए, यहां पर आपका मानव विकास रिपोर्ट, यूएनडीपी, विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, निवेश रिपोर्ट, अंकटाड और उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट, यूएनईपी। तो यहां पर आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, यहां पर देखिए मैंने ईयर भी लिख दिया है, स्कीम्स का ईयर पूछा है, बहुत क्वेश्चन स्कीम के आए हैं दोस्तों। तो यहां पर आपका डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिए, यहां पर आपको अर्थशास्त्र दिया है और उनकी पुस्तकें यहां पर पूछ लिया है। तो यहां पर एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन बहुत आसान है, मेडल इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स, ए का 1 और डी का 4 सही आपको ऑप्शन यहां पर मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं, यहां पर कौन सा आपका सही नहीं है दोस्तों। तो यहां पर सही की बात करें तो देखिए, पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हो तो प्रजातियों की संख्या कम नहीं होती दोस्तों। ठीक है, ये याद रखिएगा, संसाधन पर्याप्त होते हैं तो संख्या आपकी बढ़ती ही बढ़ती है।
तो यही आपका गलत है दोस्तों। ठीक है, गलत ही आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व है, राज्य है तो सिमलीपाल उड़ीसा है, मानस आपका आसाम में है, नोकरेक आपका मेघालय में है, बाकी मैच कराइएगा तो आपका आंसर आएगा डी। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही बात है। विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, बिल्कुल बात आपकी एकदम करेक्ट है, दोनों कथन आपके एकदम सही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर निचले क्रम में आपसे पूछा है पौधों की प्रजातियों का क्रम क्या है दोस्तों, तो ऊपर से नीचे आपको बताना, नीचे से ऊपर नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे बताएंगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा, किंगडम, फिर संघ, फिर वर्ग, फिर गण। इसके बाद दोस्तों आ जाइए नेक्स्ट देख लेते हैं जस्टिस पार्टी के संदर्भ में, दोनों कथन आपके एकदम करेक्ट है दोस्तों। स्पेक्ट्रम आधारित क्वेश्चन है, मैंने बताया पूरे क्वेश्चन दोस्तों स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी आधारित हैं, बहुत आराम से। और करंट अफेयर के क्वेश्चन ठीक जिन्होंने 2000 प्रश्नों वाली सीरीज मैंने रात में 10:30 बजे चलाई थी वो फॉलो किया होगा, निश्चित रूप से सारे प्रश्न आपको मिले होंगे और आप लोग बहुत अच्छा पेपर करके आए होंगे, फोड़ के आए होंगे। अगर आपको लाभ मिला है, हमारे एप्लीकेशन पे के जो छात्र हैं, यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर हैं और जो लोग हमारा वीडियो मैराथन का वीडियो भी देख के गए थे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी के संदर्भ में आपको बताना है दोस्तों, तो इसका गठन कब हुआ था, तो ये दोनों सही बताया जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये आपका 1928 है, तो मेरे हिसाब से आपका डी आंसर होगा दोस्तों, मेरे हिसाब से डी आंसर होगा। फिर भी ए भी काफी सारे लोग बता रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए इस पर भी देख सकते हैं हम लोग, एक बार रिव्यू कर सकते हैं। निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित करिए, तो यहाँ पर दोस्तों व्यवस्थित करेंगे तो 1 2 3 4 आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं, आपको बस आंसर मिलाना है दोस्तों, यही उद्देश्य है, बाकी डिस्कशन हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट वाइज करेंगे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और शुरू से लेकर अंत तक। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, 4 1 2 3, 4 1 2 3 इज द राइट आंसर। ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन, इसके बाद शाही नौसेना विद्रोह, फिर आपका दोस्तों कैबिनेट मिशन, फिर अंतरिम सरकार। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आ जाइए नेक्स्ट 17 सम्मति आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में पहला कथन एकदम सही है, बहराम जी मालाबारी, और दूसरा दोस्तों ये गलत है, तो यहां पर सी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, यहां पर कथन कारण का क्वेश्चन है, शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा, बिल्कुल सही बात है, और ये भी कथन सही है, और दोनों व्याख्या भी एकदम करेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। मैंने आपसे बार बार बोला था दोस्तों, नया पैटर्न है, यूपीएससी अवगत करा चुका है, वही लोग शौक है जिनका घटना चक्र का प्रेम नहीं गया है दोस्तों। मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, अगर केवल अब सोचेंगे घटना चक्र के आधार पर आरओपीसी से परीक्षा निकल जाएगी तो वो एरा और दौर चला गया दोस्तों। अब एक्सेप्ट कर लीजिए, स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी को उठा लीजिए अगर वास्तव में आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो। ठीक है, और हमारी जो भी क्लासेस रहती हैं दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूं आपको वैसे ही क्लासेस मिलेंगे जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक, चलिए यहां पर दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संबंध में किस कारण से प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ और प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई, तो हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिए, अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहां पर दोस्तों आपका क्या है, सही पूछा है, तो यहां पर ये करंट आपका कथन आपका सही है, और ये वाला दोस्तों आपको मेरे हिसाब से गलत है, तो ओनली 2 इज द राइट आंसर। इसके बाद दोस्तों देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत इजी आए हैं, और यहां पर देखिए अनुच्छेद 155 ये राज्यपाल को हटाने से संबंधित नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, और किससे संबंधित है कमेंट बॉक्स में बताइए, अनुच्छेद 155। ठीक है, सब लोग बताएंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, तो राष्ट्रपति आपका संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, और संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन आते हैं, बिल्कुल सही बात है, यहां पर ए आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है कि संविधान संशोधन दोनों के द्वारा लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में लाया जा सकता है दोस्तों, राज्य विधानमंडल में नहीं लाया जा सकता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन से कार्य हैं दोस्तों, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यहाँ पर सब गलत है दोस्तों, यहाँ पर आपका सब गलत है। ये राज्य निर्वाचन आयोग होता है और ये उच्चतम न्यायालय। क्लियर, अब यहाँ पर देखिए ये समिति है और यहाँ पर आपको दे दिया है क्या सिफारिश की, तो संथानम समिति दोस्तों भ्रष्टाचार के लिए थी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, तो याद रखिएगा, बाकी सारी आपकी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद आ जाइए, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा जैविक अनुक्रम की प्रावस्थाओं के सही क्रम है दोस्तों, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
कथन कारण का फिर से क्वेश्चन है, सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है, बिल्कुल सही बात है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन आपस में रिलेटेड नहीं है दोस्तों, तो यहां पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों, तो यहां पर आपका पाइनोक्लाइन सागरी जल घनत्व से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों आ जाइए सूची 1 सूची 2, तो यहां पर दोस्तों मैंने मैच करा के कॉम्बिनेशन दे दिया आपको, बी ऑप्शन आपका यहां पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। 30 में देखिए आपका मुरी छत्तीसगढ़ सुमेलित नहीं है, बाकी सब आपके करेक्ट हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाइए, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है, ये भी आपका बी आंसर हो गया। नेक्स्ट दोस्तों आ जाइए कथन कारण का नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आपका सही कूट है दोस्तों आपको बताना है। तो क्वेश्चन देख लिया जाए पहले, हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका कारण क्या है, दो प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ठीक, ये मैंने आपको क्लास में एप्लीकेशन के आरओ की बैच में भी पढ़ाया था और पीसीएस की बैच में भी पढ़ाया था, हर बैच में पढ़ाता हूं। ठीक है, सी आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, तो हिमालय की उत्पत्ति पे एक वीडियो भी दिखाया था मैंने आपको, और मैंने ये पूरा आपको पढ़ाया भी था हिमालय बने कैसे। ठीक है ना, पढ़ाया था, तो जिन्होंने देखा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कोयला भंडार राज्य आपको मिलाना है दोस्तों, सुमेलित करना है, तो ऑप्शन आपका सी बन जाएगा, सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट मैच कराना है दोस्तों, तो मैच कराइएगा, तो यहां पर भी आपका सी आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट आ जाइए, फसल विशेषता के संबंध में कौन सा गलत है दोस्तों, तो यहां पर बी हो सकता है दोस्तों, बाकी 1 सी ए सी और डी तो एकदम करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपका पूछा है कपास मुख्यतः खरीफ फसल है, पहला दोस्तों आपका करेक्ट है, और मध्यम वर्षा बिल्कुल सही बात है, दोनों आपके सही है, 1 2 दोनों सही है दोस्तों। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, चलिए अब लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है, बिल्कुल सही बात है, और ये गलत है दोस्तों, तो पहला आपका सही डी आपका ऑप्शन हो जाएगा, डी आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। आ जाइए शहर का नाम योजना बनाए जाने की अवधि, तो यहां पर दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा, कांचीपुरम प्राचीन काल, ठीक है, जैसलमेर आपका मध्यकाल, इसके बाद कोडाई कनाल औपनिवेशिक काल, और भिलाई आपका स्वतंत्रोत्तर काल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए स्थानीय तूफान और किस क्षेत्र में आते हैं, तो ये भी आपको मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाया है दोस्तों, सबको पढ़ाया है, चक्रपवन चक्रवात वाले में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा क्लास में। ठीक है, चलिए लू देखिए पंजाब से बिहार तक चलती है। ठीक है, काल वैसाखी डी मैंने आपको बता दिया, डी का आपका क्या हो गया, 1 हो गया। आम्र वर्षा दोस्तों आपका तटीय कर्नाटक क्षेत्र, और इसके बाद आपको फूलों की बौछार केरल, इसके बाद दोस्तों आपका काल वैसाखी पश्चिम बंगाल। क्लियर, चलिए वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है, तो ये आपका करेक्ट है, खार्तूम सूडान है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका सही है, बी ही आपका ऑप्शन हो जाएगा, गलत पूछा था आपसे। ठीक है, ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, विचार कीजिए। यहां पर दोस्तों ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है, दोनों करेक्ट है, आपका आंसर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दर्रे और समुद्र तल की ऊंचाई पूछा है दोस्तों, ऐसे प्रश्नों के लिए आपको परेशान नहीं होना, अगर आपने छोड़ दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत टफ क्वेश्चन था दोस्तों, और ये कोई इतना डेटा याद नहीं रख सकता है, लेकिन फिर भी आंसर आपको बताना है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कथन कह रहा है जूट भारत का विशुद्ध पौधा है, बिल्कुल सही है, और ये दोस्तों आपका डाउटफुल है, लेकिन इसको मैंने गलत मानते हुए आपको आंसर यहाँ पर क्या दिया है, ए आंसर, डी आंसर दे दिया, ए सही आर गलत। ठीक है, चलिए अब मैच कराना है आपको, तो यहां पर दोस्तों आप मैच कराएंगे, तो यहां पर आपका डी कॉम्बिनेशन आ रहा है 4321, 4321 निबंधकार और निबंध है। ठीक है, नेक्स्ट कथन कारण का क्वेश्चन है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, बिल्कुल सही है, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, बिल्कुल सही बात है, और यही व्याख्या भी सही करता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत में संपन्न हुआ, अपना संपन्न किया, बिल्कुल सही बात है, और ये विकासशील देशों से संबंधित है। और दोस्तों ये क्वेश्चंस करंट अफेयर के सीधे सीधे जो मैंने 2000 क्वेश्चन की सीरीज कराई थी, उससे सीधे सीधे प्रश्न आए दोस्तों, जिन्होंने किया कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा उनको लागू हुआ तो। ठीक है, तो पहला सही दूसरा गलत। ठीक है, यहां पर दोस्तों नेक्स्ट देखिए, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल किस पर जोर देता है दोस्तों, तो पहला गलत है और दूसरा आपका करेक्ट है, तो डी आंसर हो जाएगा। अनाज उपज से क्या तात्पर्य दोस्तों, तो पहला गलत, पहला सही दूसरा गलत।
ठीक है, ओनली 1 इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, बेरोजगारी दर के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ये दोस्तों आपका सीधी सीधी बात है, ये गलत और ये सही, घट गई है, गवर्नमेंट के डेटा के अनुसार ये घटी है दोस्तों। ठीक, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक हर बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये आपका ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं दोस्तों, तैयार करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 3-4 आपका राइट आंसर है। मेरे हिसाब से 3 ये होना चाहिए दोस्तों, और ये इस पे 4 भी हो सकता है, तो इसको गोला बना लीजिए, इस पे कंसीडर कर लेंगे, रिव्यू कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए यहां पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 51 सतत विकास की धारणा को ब्रंटलैंड रिपोर्ट, बिल्कुल सही बात है, और ये आवर कॉमन फ्यूचर है, विकास की सीमा नहीं है, तो ये गलत, ये सही, तो आपका क्या हो गया, डी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों, नेक्स्ट यहां पर आपका निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित करना है, ये आपका व्यवस्थित करेंगे दिवस को, तो 1 4 2 3 सीधे सीधे दिवस को याद कर लेना था, वैसे क्वेश्चन आए दोस्तों एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चन आए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मैच कराएंगे, व्यक्ति है कारण है दीपा कर्माकर, जिम्नास्ट है, बिल्कुल सही है, और यहाँ पे मैंने देखिए मैच करा के आपको दे दिया है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट एफडीआई के संबंध में 2023-24 में सिंगापुर भारत में सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, और यहाँ पर यह भी एकदम करेक्ट है और व्याख्या भी एकदम करेक्ट करता है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। R21 मैट्रिक्स सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ टीका है, इसको ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस फिल्म फेस्टिवल में मैंने आपको आई दृष्टि पढ़ाई थी, उससे सीधा क्वेश्चन है, अनुसुईया सेन गुप्ता, ठीक है, कांस अवार्ड जीता इन्होंने, ठीक है। इसके बाद दोस्तों रुद्रान 2 मिसाइल, ये भी क्वेश्चन 2000 प्रश्नों की श्रृंखला वाला है। करंट अफेयर बहुत दोस्तों, काफी सारे प्रश्न आपके करंट अफेयर के सीरीज से आए हैं, ना तो 1 ना तो 2, आप चाहें तो 2000 क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट को मैच करा लीजिएगा, ठीक है, चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ना तो 1 ना तो 2, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। इसके बाद नवनिर्वाचित राज्य प्रमुख और देश, तो यहां पर देखिए मैच करा दिया है मैंने, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका आंसर सी हो जाएगा, 3214, ठीक। इसके बाद देखिए दक्कन ट्रैप की विशेषता में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो याद रखिएगा ये बी वाला सुमेलित नहीं है, बाकी सारे आपके मैच हैं, लेकिन ये टफ क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, कथन कारण का क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको बताना है। यहां पर द्वितीय विश्व के दौरान जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी तेज प्रवाही प्रवाहें हैं, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। ये 300 से 500 किलोमीटर, ये एकदम करेक्ट है दोस्तों, लेकिन ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों ज्योग्राफी का, जेट स्ट्रीम मानसून वाला, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए गलत, आर सही, मैंने आपको टिक करके बताया। इसके बाद ये पर्वत वाला, ये तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैंने मैच करा दिया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भूमि पर रहने वाले पौधों को स्थलीय निवासी कहते हैं, पौधे जानवर, ठीक है। वह जोड़ जहां गर्दन सिर में मिलती है तो पाइवोटल जॉइंट कहते हैं। कौन रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव है, तो पैथोजन, रोगाणु कहलाते हैं, ठीक है। दूध किसका उदाहरण है, इमल्शन का, पीवाईक्यू है, ठीक है। बेकिंग सोडा NaSCO3, याद रखिएगा। CPR क्या है दोस्तों, कार्डियो पल्मोनरी और रिसससाइटेशन, ये आपको याद रखना है, पुनर्जीवन, क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों, वह एकमात्र शिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है क्या कहलाती है, पल्मोनरी शिरा, ठीक है। मधुमेह बहुत सामान्य विकार है, किससे संबंधित है, पैनक्रियास, बिल्कुल सही है, ठीक है। आप बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ये तो रट गया होगा आप लोगों को। कोविड-19 किसके कारण हुए, तो SARS-CoV-2, कोविड-2, ठीक है, कोरोना वायरस 2, ठीक है, तो SARS-CoV-2 ये आपका हो गया। इसके बाद दोस्तों ये मैथ्स का क्वेश्चन सीधे सीधे दे दिया है, फिजिक्स में भी आप मान सकते हैं। तो औसत गति तो क्या होता है दोस्तों, सीधे सीधी बात है, v1 और v2 ऐसे होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको क्या कर लीजिए, मैच करा लीजिएगा दोस्तों, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग को मैथ्स ज्यादा अच्छी आती है तो आप लोग ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर रामगंगा परियोजना कौन सा युग में आपको गलत है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों ये सही है, ये सही है, ये सही है। बांध की लंबाई मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर एक्यूरेट नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट, कुछ क्षेत्रों में कुछ देशों के कृषि क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएसए, चीन, जापान की तुलना में भारत का कृषित भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है। उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधीकृत फसल उत्पादन होता है। तो दोनों कथन आपके यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74,
यहाँ पर देखिए, तो ये पंचप्रयाग ज्योग्राफी में बार बार कराया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार दोस्तों एग्जाम में कराया गया है, और ये आप लोग के हिसाब से आंसर यहाँ पर सबका डी होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिएगा। पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों कथन आपके करेक्ट हैं, ठीक। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए और इनके स्थान पर पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताना है आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 2431, ठीक है। नेक्स्ट, नदी और उसके प्रवाह की दिशा में मेकोंग आपका दक्षिण पश्चिम नहीं है, बाकी सब आपका करेक्ट है, ठीक। इसीलिए बोलता हूं दोस्तों, ज्योग्राफी विदाउट एटलस इज नॉट पॉसिबल। मैंने ज्योग्राफी जितनी भी कराई क्लास में एप्लीकेशन में, चाहे वो विजय बैच हो आरओ वाली, चाहे विजेता बैच हो पीसीएस वाली, पूरी एटलस के साथ बोला था आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये आपको बताना है दोस्तों। कुवैत काशगन ये नहीं है, बाकी सब आपका करेक्ट है, ठीक है। भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में विचार कीजिए। शीत ऋतु में वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। और शीतकालीन अयनांत के कारण वायुदार पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं, बिल्कुल सही। दोनों कथन आपके एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, देखिए अब मैं आपको बताऊं, अगर इतना डिटेल में आपको पढ़ना है ना, तो अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी दोस्त, शॉर्टकट से सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, इसीलिए अगर आप लोग चाहते हैं दोस्तों एक अच्छी तैयारी करना, तो यूपीपीसीएस 2025 के वो छात्र जो अच्छे से बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक आधारित क्लासेस यूपीपीसीएस 2025 की फाउंडेशन बैच हमारी आ गई है 25 दिसंबर से। आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे। आप सब लोग इसे अभी भी आप चाहें तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, क्लासेस आपकी नए साल में स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। आप सब लोग दोस्तों यहाँ पर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंस की तैयारी करने वालों के लिए संकल्प बैच और आरओ के लिए भी नई बैच आ गई है। लेटेस्ट पैटर्न जो इस एग्जाम में देखने को मिला या 11 फरवरी को देखने को मिला, उसके आधार पर क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक। चलिए, इसके बाद माओवादी विरोधी ऑपरेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो यहाँ पर ओनली 2 ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आपको प्रवाह सॉफ्टवेयर, ये भी दोस्तों क्वेश्चन मैंने आपको 2000 प्रश्नों वाली श्रृंखला का है, सीधा सीधा प्रश्न है दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको करके बताया दोस्तों। और अगर आप चाहें तो आप सब लोग दोस्तों निश्चित रूप से लाभ ले सकते हैं, उस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर ये चैनल जो है दोस्तों, पीसीएस और आरओ के लिए हर संभव लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से तैयारी कराने के लिए आपके लिए तत्पर है, आप सभी लोग इसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर देखिए, फिलीपींस को ब्रह्मोस, ये भी क्वेश्चन आपका दोस्तों 2000 प्रश्नों की श्रृंखला का क्वेश्चन है, बार बार कराया था, रिवाइज भी कराया था। जो लोग किए होंगे उनको फायदा होगा। पहला करेक्ट है, दूसरा रेंज गलत है, ये भी मैंने आपको कराया था, रेंज 450 किलोमीटर, ठीक। डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, नेपाल भारत अंतरराष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो यहां पर दोस्तों ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया और नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया। तो मेरे हिसाब से यहां पर 2 ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ओनली 2। लूनार पोलर एक्सप्लोसिव मिशन, लूपेक्स के संबंध में, लूपेक्स क्वेश्चन भी करंट अफेयर की कोई श्रृंखला वाला क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉलो किया है, जो एप्लीकेशन के छात्र हैं या जो हमारे साथ जुड़े रहे, निश्चित रूप से करंट अफेयर में फोड़ के आए हैं वो छात्र, ठीक है। यहां पर दोनों कथन आपके करेक्ट हैं दोस्तों। शारीरिक दंड उन्मूलन के दिशा निर्देश के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है, तो यहां पर दोनों कथन आपके सही है। FLY 91 कौन सा सही है दोस्तों, तो दोनों करेक्ट है एकदम आपका, यहां पर डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद 91 पे आ जाइए दोस्तों, यहां पर योजना का नाम, डेट मैच कराने के लिए हर बार दोस्तों पूछता है, और 4321 मैच करा लीजिएगा दोस्तों। यहां पर आंसर आपका हो जाएगा ए का 4, आवास योजना ग्रामीण, जल जीवन मिशन अगस्त 2019, स्वच्छ भारत मिशन आपका अक्टूबर 2014, सबसे पहले यही शुरू किया गया था दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों उज्ज्वला योजना आप सबको पता है मई 2016, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में आता है। मानव विकास सूचकांक, यहाँ पर हर बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी पीवाईक्यू है। यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरण की स्थिति नहीं होता, बाकी तीनों आपका इसमें होता है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर मैच करा लीजिएगा दोस्तों, 1 2 3 4 आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद माल्थस ने तर्क दिया कि जनसंख्या ज्यामितीय प्रगति में बढ़ती है और कृषि उत्पादन अंगगणती में, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 दोस्तों, राजकोषीय नीति की कौन सी राजकोषीय नीति की प्रतिक्रिया भारत सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अंतर्गत अपनाई थी, तो याद रखिएगा मेरे हिसाब से पहला, दूसरा नहीं, तीसरा हो सकता है आपका, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं कह सकते, तो इसको भी आप डाउटफुल में छोड़ सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट, ये आपका सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम है और ये लाभार्थी हैं, तो मैच करा दिया मैंने, आपका ए आंसर बनेगा दोस्तों। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, यहां पर पहला कथन का क्वेश्चन है, ये भी करेक्ट है, कारण भी सही है और यहां पर सही व्याख्या भी करता है दोस्तों। ठीक, क्लियर है दोस्तों, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 98 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 में लक्ष्य 4 प्राप्त करने के लिए दोस्तों, तो ये एजुकेशन से संबंधित है, तो दोनों मेरे हिसाब से आंसर आपका इसमें हो जाएगा दोस्तों। तो 1 2 इज द राइट आंसर, 1 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, कौन संविधान द्वारा गारंटी नहीं किया गया? तो संपत्ति, देखिए सीधी सीधी बात है, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, संवैधानिक, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसे भारतीय संविधान द्वारा इसकी गारंटी नहीं दी गई है। ठीक है, गारंटी नहीं दी गई, संसद द्वारा इसे संशोधन करके हटा दिया जा सकता है, तो हटा दिया गया है ऑलरेडी, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी सब आपके करेक्ट है, बाकी सब अनुच्छेद 19 में इस समय है। 100 क्वेश्चन एक ही समय में एक दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य कर सकता है दोस्तों। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 पढ़ाया था राज्यपाल में। ठीक है, और ये एकदम करेक्ट है, ये गलत है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए गलत, आर सही। ठीक है, 101 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा आपका मिलान सही नहीं है? तो गैर नागरिक नागरिक दोनों के लिए है, बिल्कुल सही बात है, अनुच्छेद 14 है। यहाँ पर अनुच्छेद 16 है, केवल नागरिकों के लिए, बिल्कुल सही बात। नागरिकों के लिए केवल अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये याद रखिए, बाकी सब नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये राज्य विधानमंडल की शक्ति नहीं है, नाम बदलना भी संसद की शक्ति है। ठीक है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों संचित निधि 266, वित्त आयोग 280, वित्तीय आपातकाल 360 और सीएजी 148 बिल्कुल सही है, मैच करा दिया है, आंसर यहाँ पर आपका सी होगा। ऐसे दोस्तों रट गया दोस्तों, जो छात्रों ने ईमानदारी से पढ़ाई की होगी या हमसे भी या किसी से भी, वो दोस्तों बहुत अच्छा पेपर करके आए होंगे। स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी आधारित क्लासेस लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, एकदम आराम से प्रश्न बने होंगे, स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी आराम से प्रश्न बने होंगे, एनसीईआरटी पढ़ी होगी आराम से प्रश्न बने होंगे, करंट अफेयर जैसे मैंने पढ़ाया था दोस्तों वैसे पढ़ा होगा, तो आराम से फोड़ के आए होंगे। ठीक है, चलिए, शोषण का अधिकार दोस्तों 23-24 के अंतर्गत है, तो यहां पर याद रखिए ये और ये होगा 2 3 आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इनपुट डिवाइस के बारे में पूछ रहा है आपसे, तो इनपुट डिवाइसेस में आपका माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी का वह भाग जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर अपरिवर्तनशील रहता है, तो रोम कहलाता है दोस्तों। ठीक है, ये फॉर्मूला 1000 बार दोस्तों कराया जा चुका है, F बराबर 9b5c + 32 PYQ है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद कौन सा गलत है पूछा जा रहा है इसमें, तो यहाँ पर किसी कोशिका का केंद्रक कोशिकीय विभाजन में हिस्सा नहीं लेता है दोस्तों, तो यही आपका गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद दोस्तों 108 CO कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें वर्षा जल में घुलनशील है और अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती है, बिल्कुल सही बात है। और CO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों की उच्च सांद्रता के कारण वायुमंडलीय वायु प्रदूषित होती है, दोनों सही है और व्याख्या भी आपकी लगभग एकदम सही है दोस्तों। 109 भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति, एक सही है, दूसरा गलत है दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। FWD 200B के संबंध में दोस्तों आपको बताना है स्वदेशी बम वर्षक, ये भी प्रश्न दोस्तों लगभग मैंने जैसे कराया था वैसा ही प्रश्न आया है। ठीक है, करंट अफेयर के 2000 प्रश्नों की श्रृंखला का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया दोस्तों? 1 2। मैच कराइएगा, प्लेलिस्ट देखिएगा आज करंट अफेयर की, आपको दोस्तों बहुत लगेगा दोस्तों कि अगर फॉलो किए होते काश तो शायद आप लोग इन होते दोस्तों। ठीक है, जो लोग कुछ नंबर से रह गए, इंडो ऑस्ट्रेलिया ECTA के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है, डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सैन्य अभ्यास तिथियां, इसके लिए परेशान नहीं होना, अगर गलत भी हो गया परेशान नहीं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आप डेट्स इतना नहीं याद रख सकते दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर भी आंसर आपको बताना है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, सक्षम घाटी, ये भी प्रश्न दोस्तों करंट अफेयर वाले 2000 प्रश्नों की श्रृंखला का। देखिए करंट अफेयर के प्रश्न तो दोस्तों मैं इतना पेपर देख के प्रसन्न हूं दोस्तों कि जितने बच्चे जिन्होंने पेपर किया होगा करंट अफेयर का, निश्चित रूप से जो सेशन फॉलो किया होगा उनको लग रहा होगा कि बहुत फायदेमंद सेशन रहा, और उनको फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना, दोनों सही है दोस्तों। ठीक है, 114 क्वेश्चन, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? स्कीम्स को मैच कराना है दोस्तों, तो यहाँ पे मैच करा दिया मैंने, तो 1 2 3 4 आपका राइट आंसर है, तो कालक्रम में लगाना था। स्कीम से बहुत सारे क्वेश्चन आए, वो भी मैच कराने वाले ज्यादा है कालक्रम वाले। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, अल्प विकसित नहीं है, विकासशील है, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, बिल्कुल सही है। जेएम कीन्स अर्थव्यवस्था के जनक, अर्थशास्त्र के जनक नहीं है, लेकिन ऑप्शन कोई मिल नहीं रहा दोस्तों, तो यहाँ पर ओनली 2 सही वाला कोई ऑप्शन नहीं है, आप 3 सही कर सकते हैं, लेकिन ये एलिमिनेशन में चला जाएगा, ये हट जाएगा क्वेश्चन दोस्तों। अर्थकथन कारण का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है,
विनिमय दर कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहते हैं इसे, और ये सेंट्रल बैंक नहीं डिसाइड करता दोस्तों, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ओनली ए। नेक्स्ट ये दोस्तों फाइनेंशियल इंक्लूजन के संदर्भ में तीनों चीजें ठीक है दोस्तों, 1 2 3 तीनों सही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये पीवाईक्यू है, लौटाया गया क्वेश्चन है, दोबारा रिपीटेड है, ये गलत है, बाकी दोनों आपके सही हैं, तो 1 2 सही है, डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, मानव विकास सूचकांक बिल्कुल सही है पहला, और सतत विकास लक्ष्य में सही संबंध है, सकारात्मक है, बिल्कुल सही बात है। और सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों को शिक्षा और स्वास्थ्य से घनिष्ठता से संबंध है, बिल्कुल सही बात है, और व्याख्या भी एकदम सही करता है दोस्तों, ठीक है। मैच कराना है यहाँ पर, सबसे ज्यादा रेमिटेंस दोस्तों भारत की तरफ से जाता है, तो पहले नंबर पे भारत है, और सी का 1 देखिए तो एक ही ऑप्शन में है, तो आपको कुछ और देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किसने किया दोस्तों 19 से 23 के बीच में, तो सबसे ज्यादा यूपी ने खर्च किया है, और फिर महाराष्ट्र ने, तो यहाँ पे मैच करा लीजिए, सबसे पहला ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट कथन कारण का क्वेश्चन है 352, आपातकालीन स्थिति घोषणा से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। आपातकाल आपका घोषित करता है राष्ट्रपति, आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, उत्पन्न तो दोस्तों किसी भी समय हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं, मेरे हिसाब से दोस्तों ये दोनों कथन आपके करेक्ट हैं, ठीक है। घोषणा भले ही राष्ट्रपति करता है, लेकिन स्थिति तो उत्पन्न हो सकती है ना दोस्तों, युद्ध की स्थिति तो, या सशस्त्र की स्थिति, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति तो कभी भी उत्पन्न हो सकती है, तो मेरे हिसाब से ये कथन दोनों ही करेक्ट हैं दोस्तों, व्याख्या नहीं है दोस्तों, वो बात सही है, ठीक है। ये दोस्तों मेरे हिसाब से इसका जो आंसर बनेगा वो मेरे हिसाब से या तो इसका आंसर बनेगा दोस्तों क्या बी, और या तो सी बनेगा, या तो ए या तो सी, तो मैं इसको व्याख्या भी सही मानूंगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि जब आपका कभी भी उत्पन्न हो सकती है तभी, इसीलिए तो दोस्तों अनुच्छेद 352 है, इसीलिए तो 352 है दोस्तों, ठीक है, कि घोषणा करने के लिए, ठीक, या तो ए, ठीक है। आईसीटी आधारित ई गवर्नेंस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो यहां पर दोस्तों आपको 2 और 3 सही है, बाकी सब आपका गलत है। ये रेड टेपिज्म गलत है, ट्रांसपेरेंसी को कम नहीं करता, बढ़ाता है, ठीक है। इसमें संघ लोक सेवा आयोग के स्रोत क्या है, शक्तियों के स्रोत क्या है, तो दोस्तों सीधे सीधे संवैधानिक संस्था है, तो संविधान से ही इसको शक्तियां मिलती हैं, मेरे हिसाब से ये। बाकी लोग अब कहेंगे संसदीय कानून ये तो ये सब गलत बातें हैं, संवैधानिक संस्था को शक्तियां सीधे संसद के अधिनियम से नहीं, सीधे संविधान के अनुच्छेद से प्राप्त होती है, 315 से 323, बस कुछ नहीं याद रखना, और ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैच कराइए यहाँ पर दोस्तों, कौन सा गलत पूछा है तो कौन सा सही पूछा है, तो पिछड़ा वर्ग आयोग 340 बाकी सही है, ये 324 है, ये 338 में ही आएगा, ठीक है, 338 एक, और ये आपका दोस्तों वित्त आयोग 280, ठीक। अब यहाँ पर केसेस दे दिया है, कालक्रम में लगाना, सबसे पहले शंकरी प्रसाद केस हुआ था, फिर केशवानंद भारती सबसे बाद में, तो पहले नंबर पे 1 आ जाएगा, आखिरी में 4 आ जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक, याद रखिएगा दोस्तों। आप मैच कराना है दोस्तों, तो मैच कराइए दोस्तों, सही उत्तर 42वां संशोधन कब हुआ, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं 1976 में, तो एक आपका क्या हो गया दोस्तों, एक आपका ऑप्शन हो गया यहाँ पर 3, ठीक है, एक का क्या आंसर हो गया दोस्तों, आपका 3 आंसर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों बताइए जल्दी से। 86वां हो गया 4, ठीक है, सी का 4 हो गया, ये ऑप्शन मिल गया, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बन रहा है दोस्तों, ये ऑप्शन आपका बन रहा है, बहुत आसान था यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन था, ठीक है। सब लोगों ने अच्छा, एंटी डिफेक्शन लॉ 52वां है, ठीक है, क्लियर, सब ने एकदम करेक्ट करके फोड़ के पेपर आए होंगे आप सभी लोग, इतना मैं कहता हूं दोस्तों, ठीक है, आप सब लोग यहाँ पर पेपर को फोड़ के आए होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं बनेगा दोस्तों, यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं बनेगा, यहाँ पर ये ऑप्शन बनेगा, क्यों, देखिए सभी लोग, बी का 1 है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन बनेगा ए। बताना है दोस्तों आपको यहाँ पर 4312, याद रखिएगा, सहकारी संघवाद दोस्तों ग्रैन्युअल ऑस्टिन का है, ठीक है, बस मेरे हिसाब से यही अगर आप मैच करा लेंगे तो काम आपका बन जाएगा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो नीति आयोग का क्या है सिद्धांत है दोस्तों, तो यही आपका आंसर हो गया 128। नेक्स्ट आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज की निम्नलिखित में से कौन आपकी सिफारिश नहीं है दोस्तों, बलवंत राय मेहता की, तो न्याय पंचायत नहीं है दोस्तों, बाकी सही है, डी आपका राइट आंसर हो गया। लोकपाल के संबंध में क्वेश्चन पूछा दोस्तों, चयन समिति में कौन कौन शामिल होगा, तो चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये नहीं होते, लोकसभा अध्यक्ष होता है, विपक्ष का नेता होते हैं, बिल्कुल सही बात, तो 134 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। पढ़ाया था दोस्तों पूरा एप्लीकेशन में, पूरा डिटेल में एक एक चीज पढ़ाया था, संवैधानिक संस्था गैर संवैधानिक संस्था, आप समझ में आ रहा है ना, क्यों लक्ष्मीकांत बोलता हूं पढ़ने के लिए, क्यों स्पेक्ट्रम बोलता हूं, क्यों एनसीईआरटी बोल रहा हूं, क्यों करंट अफेयर को डिटेल में बोल रहा हूं, नए अप्रोच की आवश्यकता है दोस्तों, किताबें पढ़नी पड़ेंगी,
यार घटना चक्र से काम नहीं चलेगा, शॉर्टकट से नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, पहला कथन सही है 1934, ये गलत है दोस्तों, तो ओनली वन सी इज द राइट आंसर। यहां पर मैच कराने के लिए अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसको छोड़ दिया होगा तो भी चलेगा, ठीक है, बहुत टफ था। 2314 सी आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैच कराने के लिए पूरा डिटेल में स्पेक्ट्रम पढ़ाई थी, एक एक आदमी को, जिसने पढ़ा होगा यूट्यूब पे भी पढ़ाई थी, तो उसने पूरा सही किया होगा। 4312 इज द राइट आंसर, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है, मैच करा लीजिएगा। कथन करण का क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देन लगता था, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था। यहां पर बिल्कुल सही बात है, उनकी शिकायत केवल भारत में अन ब्रिटिश रूल के खिलाफ थी। देखिए ये बात दोनों सही है, मान सकते हैं प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की बातें, ठीक है। यहां पर क्या पूछा है और व्याख्या भी नहीं करता, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है, यहां पर मान सकते हैं आपका ए ऑप्शन सही है, ठीक है। दोनों कथन अपने आप में आपके एकदम करेक्ट है, ठीक है। ईश्वरीय देन इनको लगता था, जिसका उद्देश्य था भारत को मॉडर्नाइज करना, जो क्योंकि ब्रिटिशर्स बताते थे, ये लोग सच मानते थे। उनकी शिकायत केवल भारत में अन ब्रिटिश रूल के खिलाफ थी, वो नहीं चाहते थे कि अन ब्रिटिश रूल हो, ठीक है। तो ये भी कथन आपकी एकदम करेक्ट है, ठीक है, व्याख्या नहीं करता, ये बात ध्यान रखिएगा। 36 ये आपका कौन सा गलत है, ये टफ क्वेश्चन है दोस्तों, उसके लिए परेशान मत होइएगा, बी आपका ऑप्शन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यहां पर दोस्तों कालक्रम में मैच कराइए 2314। स्पेक्ट्रम जिसने पढ़ी होगी, ऐसे प्रश्न हलवा होंगे उसके लिए दोस्तों बहुत अच्छे से, इसीलिए बोलता 3-4 बार पढ़ लीजिए, ठीक है। पढ़ लेंगे तो कभी जीवन में दोबारा आपको ऐसे प्रश्नों से दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहां पर स्पेक्ट्रम में जो आखिरी में चैप्टर के अंत में जो समरी दी रहती है ना दोस्तों, उसी समरी से सारे प्रश्न आपके हो जाएंगे, ठीक। चलिए यहां पर विद्रोह को मैच कराना है दोस्तों, तो यहां पर 4312 आपका ऑप्शन है, ठीक है। कालक्रम में व्यवस्थित करिए, तो यहां पर फिर से दिवस वाला क्वेश्चन है 2134, ठीक है। यहां पर पुरस्कार आप लता दीनानाथ मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन कराया आप लोग को 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में, ठीक है। तो वैसा ही क्वेश्चन आया, तो 3214, ठीक है। जिसको एप्लीकेशन की क्लासेस से, यूट्यूब की क्लासेस से, मैराथन वाली क्लासेस से या करंट अफेयर के 2000 प्रश्न वाली क्लासेस से लाभ हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों आप लोग, ठीक है। और अगर 2025 में अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, हम ये दावा नहीं करते कि हमारे मटेरियल से क्वेश्चन आता है, हम क्योंकि स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी आधारित क्लासेस आपको देते हैं दोस्तों, तो आपको हम ऐसा तैयार कर देते हैं कि कैसा भी पेपर आएगा कि आप उसको कर ले जाएंगे दोस्तों, चाहे वो यूपीएससी तक का क्यों ना आ जाए, ठीक है। इसलिए हमारे साथ जुड़िए 2025 वाले फाउंडेशन बैच में, जो 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। चलिए तो यहां पर दोस्तों देखिए आपका मैच करा लीजिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 2143 विटामिन सी आप सबको पता है दोस्तों, स्कर्वी, डी आपका रिकेट्स है, ठीक है, बी बेरी बेरी है, ए आपका रतौंधी, ठीक, मैच करा लीजिएगा। 142 भाषाई अल्पसंख्यक विशेष अधिकारी के संदर्भ में पहला कथन आपका, प्रत्येक राज्य हेतु भारतीय भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान है, तो ये गलत है दोस्तों, ये भी गलत, ये भी गलत, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर भी एक बार इसको आप लोग, लक्ष्मीकांत का सीधा क्वेश्चन है, लक्ष्मीकांत का सीधा क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा हूं, पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। समवर्ती सूची में आपका कौन कौन सा विषय शामिल है, तो 1 2 3 तीनों शामिल है दोस्तों, ठीक। आप फातिमा बीबी करंट अफेयर के 2000 प्रश्नों की श्रृंखला वाला क्वेश्चन बार बार कराया था, 3-4 बार क्वेश्चन आया था दोस्तों ये उसमें से, ठीक है। आखिरी में जो मैंने 500 क्वेश्चन की पीडीएफ 10 टेस्ट अपलोड किए थे, उसमें से काफी सारे प्रश्न आए होंगे दोस्तों, ठीक है, जो एग्जाम के 4 दिन पहले मैंने अपलोड किया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, बिल्कुल सही है, ये गलत है दोस्तों, ये भी सही, पहली मुस्लिम महिला है जो हायर कोर्ट तक पहुंची है, ठीक। तो 13 इज द राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट, बौद्धिक संपदा, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है पूछा है, तो दोस्तों दोनों ही आपके इसमें करेक्ट है, इसको देख लीजिएगा। भारत में 73वां 74वां संविधान संशोधन स्थानीय स्वशासन से है, ये पंचायत से, ये नगर पालिका से, ठीक। रट गया होगा दोस्तों पॉलिटी वाले बच्चों को, आखिरी में जो पॉलिटी वाली आपको मैराथन दी थी, आर्टिकल वाली, पार्ट शेड्यूल वाली, उससे दोस्तों सारे प्रश्न आपके लगभग हो गए होंगे, जिसने ईमानदारी से किया होगा, ठीक है। लेखक पुस्तक मैच कराना है तो मैच करा लीजिएगा, यहाँ पर 2143 आपका ऑप्शन बैठेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कुंवर सिंह का क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का, तो पहला एकदम करेक्ट है दोस्तों, जगदीशपुर के जमींदार थे दोस्तों, और लाल डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान नहीं की थी, इसीलिए तो उन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था दोस्तों, ठीक। तो एक सही 2 गलत, तो ओनली सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
आपको बताना है कौन सा विदेशी यात्री आया था दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले फायान, फिर ह्वेनसांग, फिर आपका स्थिंग, फिर अल्बरूनी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कारण क्या है? बलबन ने शासन को सुदृढ़ बनाया, संपूर्ण सत्ता अपने हाथों में ली। बिल्कुल सही बात है। और रक्त और लौ की नीति चलाई थी इसने। उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से मत देखिए, दिल्ली सल्तनत में उत्तर पश्चिम सीमा के लिए ही सारा काम हुआ, क्योंकि मंगोल आक्रमण का खतरा हमेशा बरकरार रहता था। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, व्याख्या भी एकदम करेक्ट है। तो ये रहा दोस्तों एनालिसिस। कोशिश किया मैंने एकदम मिनिमम टाइम में आपको देने का। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस आंसर की के हिसाब से अपने आंसर मिलाइए और बताइए कि आपके कितना सही हो रहा है। और अगर आपको हमारे एप्लीकेशन की क्लासेस है, जो लोग पेड बैच वाले छात्र है, हमारी मैराथन वीडियो जो लास्ट में हमने दी रिवीजन के लिए उस क्लासेस से, या हमारी जो करंट अफेयर की 2000 प्रश्न वाली श्रृंखला के आप अभ्यर्थी रहे, उससे लाभ हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके बताइए। और अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप लोग निराश होने की आप लोग को जरूरत नहीं है, और आप सभी लोग दोस्तों अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, चूंकि पेपर आप देख चुके हैं और ऐसा ही पेपर अब आएगा, क्योंकि एकदम पैटर्न यही जो 11 फरवरी का था वही इसने यूपीपीएससी ने पीसीएस में भी दे दिया है। कोई सरप्राइज वाली बात नहीं। बहुत सारे छात्र सरप्राइज हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा था, मैंने एप्लीकेशन में भी वैसे ही पढ़ाया, यूट्यूब पे भी वैसे ही पढ़ाया, करंट अफेयर के प्रश्न भी वैसे ही स्तर के रखे, क्योंकि मैं जानता हूं ना दोस्तों कि आयोग जिस स्तर पे चल रहा है वो स्तर वास्तविक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का स्तर है दोस्तों, और इसी स्तर पे आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, अब जब बाउंसर फेस करना है तो नेट पे प्रैक्टिस अगर स्लोअर बॉल पे करेंगे दोस्तों तो काम नहीं चलेगा। याद रखिए, सब लोग दोस्तों हमारे साथ आइए, 2025 वाले फाउंडेशन बैच में जुड़िए। और ये दोस्तों आप एप्लीकेशन पर हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा। और जो लोग मेंस दे रहे हैं आंसर की मिला लीजिए, आयोग की भी आ जाएगी वो संकल्प बैच, उनके लिए डेडिकेटेड आंसर राइटिंग जीएस 1 से 6 तक, और आपका ऐसे राइटिंग हिंदी सबके लिए दोस्तों आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप संकल्प बैच का भी हिस्सा बन सकते हैं। और इस पैटर्न को देख के दोस्तों आप आरओ वाले छात्र एकदम कंफर्म हो जाइए कि पेपर दोस्तों आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, उसमें भी कोई रिलैक्सेशन या कोई मुरव्वत आयोग देने वाला नहीं है, ये मैं आप सबको बता दूं। तो इसलिए आपको तैयारी अच्छी ही करनी पड़ेगी। ये तीनों के तीनों बैचेस दोस्तों आपको एप्लीकेशन पे हमारे आपको मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, करियर विद आशुतोष एप्लीकेशन। और आप सभी लोग हमारे बैच का हिस्सा बनिए और अच्छी तैयारी करिए। हम देखिए, मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, मैं कभी नहीं दावा करता कि हमारे मटेरियल से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमारा मटेरियल है क्या दोस्तों, जो यूपीपीएससी का स्टैंडर्ड मटेरियल है, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, तो उससे आएगा। तो मेरे मटेरियल से थोड़ी ना आ रहा है दोस्तों, क्योंकि मैं उसी से पढ़ाता हूं आपको एप्लीकेशन में। तो सब लोग हिस्सा बनिए, ऐसे राइटिंग आंसर राइटिंग जबरदस्त मिलेगी, और आपको गुणवत्तापूर्ण तैयारी मिलेगी पीएससी के लिए, आरओपीसीएस के लिए। सबसे बेस्ट चैनल में से एक करियर विद आशुतोष चैनल है, और एप्लीकेशन आप सब लोग उसका हिस्सा बनिए, और सही दिशा में तैयारी करके, वास्तविक स्तर पर तैयारी करके सिलेक्शन लीजिए दोस्तों। ठीक है, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस वीडियो को पसंद आए तो अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। धन्यवाद दोस्तों।